स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर सोशल जस्टिस क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर जो हमारा फोर्थ है उसको हम देखेंगे। सोशल जस्टिस यहाँ पर चैप्टर थर्ड बना हुआ है क्योंकि एक चैप्टर इसमें स्किप किया गया होगा। तो लेकिन हम चैप्टर कौन सा देखने जा रहे हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी में हमारा दिया गया है, सोशल जस्टिस दिया गया है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझेंगे सोशल जस्टिस का, फिर हम क्या करेंगे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सोशल जस्टिस, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या दिया गया, सोशल जस्टिस। तो सोशल मतलब क्या हो गया, सोसाइटी, और जस्टिस मतलब क्या हो गया, जस्टिस देना है कि न्याय देना है। और किसको न्याय देना है, सोसाइटी को न्याय देना। कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा, सोसाइटी को क्या देना, जस्टिस देना, क्या कहलाएगा, सोशल जस्टिस कहलाएगा। और जस्टिस कैसा हो सकता है आप सबको पता ही होगा, इक्वल ट्रीटमेंट देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, किसी के साथ में डिफरेंसेस ना होना, ये क्या कहलाएगा, सोशल जस्टिस कहलाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल, अपनी बुक फर्स्ट क्लास 11 की कॉन्स्टिट्यूशन जो पहली बुक है आपकी, उस पर क्या मेंशन किया गया, जो चैप्टर थर्ड है फंडामेंटल राइट का, जो आर्टिकल नंबर 15 है। कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल नंबर 15 है वो किसकी बात करता है, कास्ट, जेंडर, रेस एंड रिलीजन की बात करता है। तो चैप्टर जो हमारा आर्टिकल नंबर जो 15 है वो किसको मेंशन करता है, पूरा सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं। वो किसको करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। तो सोशल जस्टिस में देखेंगे यहाँ पर क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, यहाँ पर देखते हैं। तो सोशल जस्टिस की बात करें, जैसे कि हमने पहले ही कहा था, सोशल जस्टिस रिफर्स टू कहता है ऑल पीपल लिविंग इन कहता है सोसाइटी, जो सारे पीपल कहाँ रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, आर इक्वल, वो सब कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ऑल पीपल कहता है शुड एंजॉय द इक्वल अपॉर्चुनिटी, जितने लोग होंगे उनको क्या दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। टू डेवलप वंस ऑन पोटेंशियल, जिससे क्या कर सके, अपना पोटेंशियल को डेवलप कर सके एंड अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। इन ऑर्डर टू अटेन सोशल जस्टिस, इसी से क्या होगा, सोशल जस्टिस आएगा उनके पास में। सोशल कैसे आएगा, कास्ट, जेंडर, रेस एंड रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन शुड बी अबॉलिश। इससे क्या होगा, जब हम क्या खत्म कर दें, कास्ट डिफरेंसेस खत्म कर दें, जेंडर के बेस पे इक्वलिटी प्रोवाइड करें सोसाइटी में, रेस किस के भेद पर क्या, रेस के बिहाफ पे हम किसी के साथ में भेदभाव ना करें, एंड रिलीजन, किसी भी रिलीजन का हो उसके रिगार्डिंग हम किसी के साथ में भेदभाव ना करें। इन सबको क्या किया गया, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है। अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता तो हम सोशल जस्टिस को अटेन ही नहीं कर सकते। इनको क्या करना पड़ेगा, अबॉलिश करना पड़ेगा, शुड बी अबॉलिश, क्या होना चाहिए, इनको खत्म करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या सोशल जस्टिस थी। मतलब मैंने जैसे बताया था आर्टिकल नंबर 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल नंबर 15 है वो क्या कहता है, कास्ट, जेंडर, रेस एंड रिलीजन के बिहार पर किसी के साथ में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, सीधे सीधे अबॉलिश करता है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। अब हम देखेंगे अपना ओरिजिन ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस वर्ड आया कहाँ से, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, अगर एक्चुअल में देखेंगे तो जो हमारा टर्म है, तो जस्टिस इज डिराइव फ्रॉम कहता है लैटिन वर्ड। कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका, और लैटिन किस वर्ड से है, जंगर से आया है, विच मीन्स टाई और बॉन्ड। किसका टाई और बॉन्ड, मतलब क्या करना, टाई करना, बांधना किसी चीज को। कैसे देखेंगे, आगे देखेंगे कैसे चीज को टाई या बॉन्ड की बात बताता है। द एम ऑफ जस्टिस, इस पे कहता है वेलफेयर ऑफ नेशन, मतलब कि कह सकते हैं जो जस्टिस का एम क्या होगा, तो क्या होगा, नेशन को क्या प्रोवाइड कराना, लाभ प्रोवाइड कराना, वेलफेयर प्रोवाइड कराना। किसको, जब लोग क्या होंगे, सोशल जस्टिस में लोगों को क्या दिया जाएगा, राइट्स दिए जाएंगे, वेलफेयर किया जाएगा। तो क्या होगा, इससे नेशन में क्या होगा, वेलफेयर आएगा अपने आप से, वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इन सब चीज़ों की क्या की जाएगी, व्यवस्था अपने आप से हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, सोशल जस्टिस कहा जाएगा, इससे इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या था, कुछ फिलोसफर आते हैं हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में, वो क्या करते हैं, अपनी अपनी थ्योरी देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द सोशल जस्टिस। कि किसे कहते हैं, सुकरात आएंगे, प्लेटो आएंगे, इनको देखेंगे अपने जो। तो सुकरात ओपिनियन अबाउट द जस्टिस, इनका ओपिनियन क्या था जस्टिस के विषय में। इन्होंने क्या कहा था, सुकरात हैड कहते हैं ओपिनियन द जस्टिस डजंट मीन्स डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड्स और हार्म्स टू आवर एनिमीज। जस्टिस का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि हमें क्या करना, अपने दोस्तों के साथ में अच्छा करना या अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाना, ये जस्टिस का मतलब नहीं है। एज कहता है परसुइंग अवर कहता ऑन इंटरेस्ट, कि हम जिससे हम क्या कर सकें, अपना इंटरेस्ट परसुइंग कर सकें, अपने इंटरेस्ट को पा सकें, ये कतई नहीं है इसका। इन्होंने कहा, क्या कहा, सुकरात ने क्या कहा कि जस्टिस मतलब ये कतई नहीं है कि हम क्या कर सकें, अपने दोस्तों के साथ में अच्छा व्यवहार करें या एनिमी के साथ में गंदा व्यवहार करें, ये जस्टिस नहीं है। जस्टिस इन्वॉल्व कहता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि वेलफेयर दिया जाएगा सोसाइटी को, तो अब नेशन क्या हो जाएगा, अपने आप से डेवलप हो जाएगा। तो वेलफेयर ऑफ नेशन की बात कर रहा था, तो यहाँ पर क्या है, जस्टिस इन्वॉल्व द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब किसको वेलफेयर प्रोवाइड कराना, सोसाइटी को वेलफेयर कराना। तो क्या हो जाएगा, नेशन अपने आप से क्या हो जाएगा, हमारा डेवलप करेगा। तो इसी में जस्ट जो वर्ड है जस्टिस, जस्टिस क्या है समझ में आ गया होगा। तो क्या प्रोवाइड कराना,
डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देना सोसाइटी से। किस बेस पे? कास्ट बेस पे, जेंडर, रेस एंड रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी पे नहीं होना चाहिए। इससे अपने आप से जस्टिस क्या होगी? इंप्रूव हो सकती है, जिससे क्या होगा? हमारे नेशन भी डेवलप कर सकता है और साथ साथ हमारी सोसाइटी भी क्या कर सकती है? डेवलप कर सकती है। फिर अगला जो अपना टॉपिक देखेंगे वो क्या है? प्लूटो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। प्लूटो ने क्या कहा था जस्टिस के विषय में, यानी कि अपनी जो बात कही है इन्होंने, तो जो प्लूटो का कॉन्सेप्ट था जस्टिस के विषय में इन्होंने कहा था, द प्लूटो कॉन्सेप्ट सोसाइटी इज डिराइव्ड इनटू कहता है 3 डिफरेंट कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था उन्होंने। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? लाइक कहता है वर्किंग क्लास, इंटेलिजेंस एंड करेज पीपल। 3 तरह से डिवाइड किया इन्होंने। प्लूटो ने क्या कहा था? प्लूटो ने क्या कहा, समझिए अच्छी तरह। प्लूटो ने कहा था, जो प्लूटो का कॉन्सेप्ट था किसके विषय में? सोशल जस्टिस के विषय में जो कॉन्सेप्ट था इनका, वो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि इन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया इसको। किस किस में डिवाइड कर दिया? एक वर्किंग क्लास में मान लिया इन्होंने। किस पे मान लिया? एक वर्किंग क्लास को इन्होंने रखा। दूसरा किसको रखा था? इंटेलिजेंट क्लास को रखा इन्होंने। इंटेलिजेंट क्लास की बात करते। फिर जो तीसरी क्लास को रखा था इन्होंने, किसको रखा था? करेज ग्रुप को रखा था। किसको रखा था? करेज ग्रुप को रखा था। तो मतलब क्या हो गया इसमें, जो इन क्लास में डिवाइड करने का मतलब क्या था प्लूटो का? इन्होंने बताया था, इसमें दिया भी गया है, वर्किंग क्लास, इंटेलिजेंस एंड कहता है करेज ग्रुप। तो वर्किंग क्लास मतलब क्या हो गया? एक ऐसा क्लास होगी जो क्या कर सके? काम करने की बात की जाएगी। किसमें? किसकी बात की जाएगी? काम करने की। एक वर्किंग क्लास होना चाहिए जो सोसाइटी में क्या करेंगे? जो काम कर सकते हैं। इनकी बात कर रहा है। इंटेलिजेंस क्या होंगे? इंटेलिजेंट पीपल क्या कर सकते हैं? फिलोसफर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? फिलोसफर बन सकते हैं। जो करेज पीपल होंगे, जो साहसी लोग होंगे, वो क्या कर सकते हैं? सोल्जर्स वगैरह बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? सोल्जर्स वगैरह बन सकते हैं। इंटेलिजेंस क्या बन सकते हैं? फिलोसफर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? फिलोसफर बन सकते हैं। और जो वर्किंग क्लास होगा ये क्या करेंगे? सोसाइटी में काम करने के लिए वर्किंग क्लास क्या करेगी? जैसे फार्मर वगैरह, पीजेंट्स वगैरह, ये क्या कर सकते हैं? वर्किंग क्लास ऐसा बन सकती है। तो इस तरह क्या है हमारा, ये प्लूटो ने इस तरह डिवाइड किया था पूरी तरह। तो प्लूटो कॉन्सेप्ट सोसाइटी इज डिराइव्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक कहते हैं वर्किंग क्लास, इंटेलिजेंस एंड करेज ग्रुप्स की बात की थी इन्होंने। कहते हैं दीज आर कंट्रोल बाई कहते हैं डिफरेंट फैक्टर्स, जो क्या कर सकते हैं? ये कई फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। द इंटेलिजेंट ग्रुप विल बिकम फिलोसफर, जैसे इसे मेंशन भी किया गया। इंटेलिजेंट पीपल क्या बनेंगे? फिलोसफर बन जाएंगे। करेज पीपल क्या होंगे? सोल्जर्स बनेंगे। एंड वर्किंग क्लास विल भी कहता है फार्मर, वो क्या बनेंगे? वर्किंग क्लास क्या बनेंगे? फार्मर्स बनेंगे। तो हेयर इस इंडिविजुअल डू हिज वर्क विदाउट कहता है इंटरफेयरिंग अदर्स, मतलब क्या होगा? यहाँ पर जितने भी होंगे सब क्या करेंगे? अपने अपने काम करेंगे बिना किसी इंटरफेयर के, किसी के वर्क में जा करके वो क्या करेंगे? इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, एक इनकी बहुत ही फेमस बुक, उस बुक का नाम क्या है? रिपब्लिक। क्या नाम है बुक का? रिपब्लिक बुक का नाम है। फिर हमारे जो अगले फिलोसफर आते हैं, कह सकते हैं जो अगले हमारे पॉलिटिकल थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट देने वाले जो व्यक्ति आते हैं, उनका नाम क्या था? एरिस्टोटल। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने जस्टिस के विषय में बताया कि प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात करते हैं, एरिस्टोक्रेटिक जस्टिस की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल जस्टिस की बात करते हैं। अभी देखेंगे ये किन की बात कर रहे हैं इस तरह। जो अरिस्टोटल थे वो क्या करते हैं? आर्ग्यू करते हैं, यानी कि अपना कॉन्सेप्ट देते हैं दैट इक्वल शुड बी कहते हैं ट्रीटेड एज इक्वल एंड कहते हैं अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड एज अनइक्वल। मतलब क्या कहा था इन्होंने कि इन्होंने सीधे बताया था, इन्होंने क्या बताया कि हमको इक्वल के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए? इक्वल करना चाहिए, और अनइक्वल के साथ कैसा करना चाहिए? अनइक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। एंड इस पर्सन शुड गिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन ऑफ वर्क, और कैसे किसको जस्टिस कैसे प्रोवाइड करानी चाहिए? अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उसकी कंडीशन कैसे, उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए। सुकरात ने क्या बता, और सुकरात ने क्या कहा था? इफ कहता है ऑल डू इनजस्टिस नो वन विल बी कहता सेफ, अगर सब लोग क्या करेंगे? इनजस्टिस करेंगे तो फिर कोई भी सेफ नहीं रह सकता सोसाइटी में। अगर सब लोग किस पर आ गए? इनजस्टिस पर आ गए, तो सोसाइटी में कोई व्यक्ति सेफ रह ही नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इक्वल के साथ इक्वल ट्रीट करना चाहिए, अनइक्वल के साथ अनइक्वल ट्रीट करना चाहिए। जैसी जिसकी कंडीशन हमें क्या करना चाहिए उसके साथ में वैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये क्या थे? हमारे कुछ फिलोसफर थे जिन्होंने क्या की थी? अपनी अपनी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट देखते हैं अभी